और जो वो भी चोर है। अब आप देखिए, चोर ही चोरों की लिस्ट मांग रहा। मेरे पास कल खबर आई कि वो आपसे उसका सही फिगर याद है क्या? अगर उसका सही फिगर याद हो तो मैं मान लूंगा, नहीं तो 58 तो है जो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो उसको सही फिगर याद हो तो वो ये आगे बताए कि ये फिगर गलत है, फिगर ये है, लिस्ट ये है, इन लोगों ने लिफाफे दिए और नाम हमें मालूम है। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि वो लाल झंडे के सिपाही है, पार्टी में है, इसलिए क्या नाम से हम उनके नाम नहीं बता सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत कदा ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, महिलाओं ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, हर चोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर चोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कोटा कलेक्टर मजदूरों का वेतन भुगतान जल्द कराओ, कोटा कलेक्टर मजदूरों का वेतन भुगतान जल्द कराओ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह लागू करो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह लागू करो। हम ठान चुके अपने मन में, तुम बनो रुकावट राहों की, इंकलाब जिंदाबाद। 172 दिन। अभी जैसे कल राखी का त्यौहार है, आज तक जितने भी त्यौहार हैं आप लोगों ने धरने पर ही मनाए हैं और आगे के जितने भी त्यौहार आएंगे क्या उनके भी धरने पर ही मनाए जाएंगे? बिल्कुल, हमारा निर्णय है कि हम धरने पर मनाएंगे जब तक हमारा पैसा देंगे, तब तक धरने को कंटिन्यूस रखेंगे। कोई भी त्यौहार पड़े, हर त्यौहार में हर उसमें हम तो धरने को बरकरार चालू करेंगे। अभी किस तरह की प्रक्रिया चल रही है आपकी? अभी तो जो उसके बाद में जमीन जो वापस की गई है, उसके बाद में हमने एक दिन कलेक्टर साहब को ADM सिटी को ज्ञापन दिया था क्योंकि एक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, दूसरी प्रक्रिया है मजदूर को वेतन दिलाना, तो उसका हक वो उसको वेतन दिलाया जाए। और तीसरी है कि जो जमीन अवाप्त की गई है, इस ज़मीन में नया प्रमोटर ला करके सिर्फ और सिर्फ कारखाना लगाएगा। तो हमारी दूसरी प्रक्रिया है इस मजदूर को समस्त हकों को पेमेंट दिलाया जाए, ये दूसरी मांग है। और लगातार इस मांग को लेकर के क्या है कि नया उद्योग डलना ये तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, किससे परमिशन लेंगे, लेकिन वर्तमान में यह कोचिंग संस्था ने यहाँ पर कभी 2.5 लाख 3 लाख बच्चे यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए आते थे। जब उनको IT मिलता था तो उनको बेंगलोर और नोएडा जाना पड़ता था। कोटा शहर के अंदर पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा और भूमि की व्यवस्था ये पूरी तरह से है यहाँ पर, यानी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, यहाँ पर IT हब की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि JK के बाद कोचिंग संस्थान ने कोटा को संभाला, लेकिन अब कोचिंग संस्थान भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अगर यहाँ IT हब लाया जाता है तो यहाँ पर सिर्फ कोटा को ही नहीं, अपितु कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के सैकड़ों लोगों को रोजगार की व्यवस्था मिलेगी। कोटा एक नए रोजगार के ऊपर में उभर के आएगा और कोटा एक स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाएगा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है आपकी, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन हमारे खाली चाहने से नहीं हो सकता। हम सरकार से तो पहले कह चुके हैं कि जो जल्दी IT हब हो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं होता तो इस ज़मीन को खुद न किया जाए। ये ज़मीन सिर्फ और सिर्फ कारखाने चलाने के लिए, रोजगार के लिए रखी गई है। ये उसी काम में यूज की जाए, दूसरे काम में यूज नहीं। अच्छा, आपने ये कहा कि ये भूमि रोजगार के लिए नियुक्त की गई है, इसका अपने पास क्या प्रमाण है? हमारी सरकार के लिए आज कभी विधानसभा में जो क्वेश्चन उठाया था, उन्होंने जवाब यही दिया था कि जो जमीन है हम किराए पे देते हैं, लीज पे देते हैं, ये रोजगार के लिए देते हैं, चलाने के लिए देते हैं। और ये जो आया जजमेंट उसमें क्लियर है ये ज़मीन जो है सिर्फ और सिर्फ कारखाने के लिए है, दूसरे यूज में नहीं ली जा सकती। आपने देखा था रिको ने इसको वो किया था, रिको ने कमर्शियल में तब्दील किया, रिको के एड्रेस को नियुक्त करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ज़मीन सिर्फ और सिर्फ उद्योग के लिए नहीं है। और अगर IT क्षेत्र गए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जल्दी से डेवलप हो जाए। शुभ नाम बता दीजिए।